Welcome to Cut Off Tak online platform. In the lecture series Train Your Brain for Polity, we are discussing today Article 19 of the Indian Constitution. Article 19 is related right to freedom. Before going into details, let us see what is written in Article 19. Article 19 says that protection of certain rights regarding freedom of speech etc. The Article 19 guarantees to all citizens the six rights. These are right to freedom of speech and expression means वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. Second, right to assemble peacefully एंड विदाउट आर्म्स मीन्स शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार. नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज मीन्स संघ या संगम बनाने का अधिकार, सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार. नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता. नेक्स्ट है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स भारत देश की भूमि पर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के घूमने का अधिकार, घर बनाने का अधिकार या फिर निवास करने का अधिकार. नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस मीन्स कोई भी व्यापार करने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार या भी कोई पेशा करने का अधिकार. ये 6 टाइप की एट प्रेजेंट फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में. समझते हैं इन डिटेल्स एंड लेमन टर्म में. फर्स्ट ये समझते हैं व्हाट इज़ फ्रीडम. क्या होती है फ्रीडम? तो फ्रीडम की एक बेस्ट ऑफ बेस्ट डिफिनेशन यह है कि फ्रीडम इज़ द पावर टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स विदाउट रिस्ट्रेंट मीन्स स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की बिना रोक टोक इच्छानुसार कार्य करने, बोलने या सोचने की शक्ति है. इसी शक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडियन सिटीजन्स को ग्रांट किया है, प्रदान किया है. परंतु इन स्वतंत्रताओं पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज हैं, लागू हैं. उनको हम समझेंगे और मेन थीम समझते हैं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 की. फर्स्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स कोई व्यक्ति है, कुछ बोलना चाहता है, देश के बारे में कुछ बोलना चाहता है, सरकार के कार्यों के बारे में बोलना चाहता है, या वह कोई ऐसी बात जो उसके मन में आती है और उसको ये लगता है कि ये बोलना मेरे लिए उचित है और इस बोलने से, इस स्पीक करने से ही मेरा डेवलपमेंट हो सकता है, वह कर सकता है. इसी तरीके से एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, अपनी बातों को रखना चाहता है. तो एक्सप्रेशन के वे क्या हैं, माध्यम क्या हैं? एक्सप्रेशन का वे है लिखित रूप से मतलब रिटेन, अनरिटेन, मीडिया के माध्यम से. मीडिया क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही. तो किसी को लगता है कि अपनी बातों को मीडिया में जाकर रखना चाहिए, वो रख सकता है. या व्यक्ति को लगता है कि हम स्वयं एक मीडिया हाउस बना लें, वह बना सकता है. तो मीडिया की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में ही है. तो आर्टिकल 19 का स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, बोलकर, लिखकर, कार्टून बनाकर. लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन है स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर. रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप अगर किसी देश के साथ, मान लीजिए चीन के साथ या अमेरिका के साथ भारत सरकार के अच्छे रिलेशन हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट को यहाँ या फिर उस राज्य के बारे में, उस देश के बारे में आप अब्यूज़ नहीं कर सकते. या फिर आपको बोलने की आज़ादी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है, देश के सभी लोग एकत्र हो जाओ और इसको बम से उड़ा देना है. या फिर आप किसी जाति के बारे में, धर्म के बारे में गलत अफवाह या गलत इंटेंशन से उसको क्षति पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते. फिर इसी के साथ नेक्स्ट है इसमें राइट टू असेंबल पीसफुल
एंड विदाउट आर्म्स मीन्स आप कहीं भी एकत्र हो सकते हैं। एकत्र क्यों होंगे? कोई बात है, कोई विचार विमर्श करना है, या कोई संगम है जहां आप सोचते हैं कि हम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर कोई बात करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 19 आपको ग्रांट करता है फ्रीडम कि आप कहीं भी शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, या कोई आयोजन बुला सकते हैं, राजनीतिक आयोजन भी बुला सकते हैं। इसी तरीके से संगम या संघ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का आपको राइट है। मीन्स कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। मान लीजिए 50 लोगों को आपने असम्बल किया, बुलाया, और उसमें से एक विचार आया कि एक हम एसोसिएशन बनाते हैं, आप बना सकते हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए, आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ग्रांट करता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। लेकिन आप असेंबल होंगे, आप एसोसिएशन बनाएंगे, तो इन दोनों का उद्देश्य देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी कम्युनिटी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। देश की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि आप संघ बना रहे हैं देश को विभाजित करने के लिए, देश में विध्वंसक गतिविधियों का अंजाम देने के लिए। आप पॉजिटिव वे में असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फ्रीडम ग्रांट है वो है मूवमेंट, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता। आप इंडियन टेरिटरी में, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस फ्रीडम पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है कि आप इनर लाइन परमिट एरिया में, मीन्स कि शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया है, आप वहाँ पर फ्रीली नहीं जा सकते। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, मीन्स एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट आपको क्यों लेना पड़ेगा? इसके पीछे का मतलब यह नहीं कि आपको आने जाने पर प्रतिबंधित करना है, बल्कि इसका सेंस यह है इनर लाइन परमिट का कि आप शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया में जा रहे हैं, और आज भी शेड्यूल ट्राइब्स कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं जो मेन स्ट्रीम की लाइफ स्टाइल से अलग है। मीन्स कि आज भी वो आदिम टाइप का जीवन व्यतीत करते हैं। मीन्स जो हम लोग जिस तरीके से अपनी फ्रीडम से या अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जो आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं। अगर आप वहाँ गए और उनकी आपने वीडियो क्लिप बनाई और आप उसको वायरल करना शुरू कर दिए, तो आपने उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया। उनको नहीं पता है कि आप कैमरे में उनकी फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं, बट आपने बना के उसको स्प्रेड कर दिया। तो क्या हुआ? उनके मूल अधिकार और मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। इसलिए कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पर आपको जाने के लिए परमिशन की नीड लेनी होगी। नेक्स्ट है रेसिडेंस, मीन्स बसने का अधिकार। आप उत्तर प्रदेश के हो, आपको लगता है कि हमें केरल में जाना चाहिए, और आप वहाँ गए, घूमने के लिए गए, लेकिन आपका मन हुआ कि वहीं पर एक मेरा घर होना चाहिए। यस, आप वहाँ पर घर ले सकते हो, लेकिन किसी के घर पर कब्जा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशन। कोई भी आप प्रोफेशन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनिए। कोचिंग खोलना चाहते हैं, कोचिंग खोलिए। रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलिए। लेकिन ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते जो इलीगल हो, इमोरल हो। आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव या ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, महिलाओं की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। नहीं बोल दो ये मेरा पैसा है कि हम महिलाओं को खरीदेंगे बेचेंगे, बच्चों को खरीदेंगे बेचेंगे। नो, प्रोफेशन है, आप प्रोफेशन को प्रोफेशन के अकॉर्डिंग करिए। मीन्स जो नॉर्म्स हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास मेडिकल की कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, साइंस की कोई डिग्री होनी चाहिए। आप लेबोरेटरी ओपन कर रहे हैं, और लेबोरेटरी ओपन करने के लिए आपको साइंस के जो भी कोर्सेज हैं उनको करना पड़ेगा। आप दवा देना चाहते हैं, लोगों की चिकित्सा करना चाहते हैं, और आप बीए कर आए हैं, नहीं, आप मेडिकल लाइन की डिग्री को अवेल करिए, उसको पढ़िए, और जब सरकार आपको डिग्री दे देगी तब आप मेडिकल लाइन में या दवाओं को किसी को दे सकते हैं या किसी की चिकित्सा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 इन समरी यह है कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घर बना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं। बट ये सारे जो फ्रीडम हैं या राइट्स हैं, ये देश के विरुद्ध नहीं होने चाहिए,
देश के नागरिकों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए और इमोरल नहीं होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। ये फ्रीडम आपको दी गई है लीगल वर्क करने के लिए, मोरल वर्क करने के लिए, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी फ्रीडम नहीं है। आई थिंक कम समय में आपने आर्टिकल 19 को समझा होगा, यही उम्मीद भी करते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।